दोनों दोस्त बैठ गए अंधेरे में, नाव में। नाव को सीधा किया अपने गांव की दिशा के अंदर में, हाथ लगा के, और फिर बैठ गए नाव में और चक्कू चलाने की, અને ગુજરાતી ભાષામાં કહીએ તો હલેસા મારવાની, ચક્કુ चलाने की शुरुआत की। रात को करीबन 9-10 बजे थे। 11 बजे तक वो लोग चक्कू चलाते रहे। 12 बज गए, 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए, फिर भी वो लोग अपने गांव तक नहीं पहुंच रहे थे। धीरे धीरे बोर हुए तो उन लोगों ने देखा कि अभी भी गांव तो दूर ही दिख रहा है। तो पूरी रात हम लोग चक्कू चलाते रहे तो गांव तक क्यों नहीं पहुंच पाए। नावी भी जो था वो भी तो चक्कू ही चलाता था। वो दोनों दोस्तों ने आंखें बंद करके 4-6 घंटे तक चक्कू चलाया, लेकिन फिर भी गांव तक नहीं पहुंच पाए। तो जब दोनों ने मुड़ के देखा तो उनको पता ये लगा कि जिस रस्से से नाव को बांध के नावी ने रखा था, उस रस्से को ही छोड़ना वो लोग भूल गए थे। बात समझ में आ रही है तो बोलिए। वो नाव जो बंधी हुई थी, उसका जो रस्सा था, वो रस्सा छोड़े बिना वो लोग पूरी रात चक्कू चलाते रहे, और जब सुबह हुई, जब बोर हुई, तो नाव वहीं की वहीं खड़ी थी। मैसेज क्या है कि कई बार हमारे बिजनेस को अगर रिलेट करते हैं तो हम बहुत काम करते हैं। सुबह में करते हैं, दोपहर में करते हैं, शाम को यहां भागते हैं, वहां भागते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी नाव वहीं की वहीं रुकी हुई क्यों होती है कि यहां का जो रस्सा है ना, वो छोड़ा नहीं है। तो एक्चुअल में अगर रस्सा बंधा रहेगा तो आप कितना भी चक्कू चलाएंगे, आपकी नैया पार लगने वाली नहीं है। ये छोटा सा मैसेज मैंने आपको देने की कोशिश की। तो ये जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सब्जेक्ट क्या है, ये वही सब्जेक्ट है, ये वही रस्सा है। जब तक ये रस्से को नहीं छोड़ा जाएगा, आपकी नाव 2 फीट भी आगे नहीं बढ़ने वाली है। चाहे आप 10 दिन चक्कू चलाए, 2 महीना चलाए, 2 साल चलाए। कल ही मेरे एक दोस्त जो 25 साल पुराना नेटवर्कर है, आज भी वो फटीचर है, वो बंदा भी वही कर रहा है। अभी भी उसने 25 साल तक भी चक्कू तो चला रहा है, लेकिन रस्सा खोला नहीं है। तो ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग प्रैक्टिकल क्या है? तो जब हम मार्केट में जाते हैं तो कुछ रस्से से हमारा माइंड बंधा रहता है, जिसकी वजह से हमारी मेहनत बेकार जाती है, हमारी नाव आगे बढ़ती नहीं है। तो थोड़ा सा और भी तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं मेरी लाइफ में बहुत सारे बाइक्स, बहुत से 4 व्हील गाड़ियां मैंने ड्राइव की है। एक अंदाज के हिसाब से मैं रोड पे करीबन 28 लाख किलोमीटर घुमा हुआ हूं। तो ये 28 लाख किलोमीटर रोड पे घूमने की जर्नी में मैंने ऐसा देखा हुआ है कि जो बाइक वाले होते हैं ना, वो एक हाथ से एक्सीलेटर देते रहते हैं, लेकिन उनकी पीछे की बत्ती जली रहती है। पीछे की बत्ती जली रहती है का मतलब क्या हुआ कि जब ब्रेक लगती है ना, तब पीछे की बत्ती जलती है। तो कई लोग बाइक लेके जाते हैं, लेकिन उनका एक पैर जो होता है ना, वो ब्रेक के ऊपर होता है। मतलब ऐसे ऐसे इंटेलिजेंट लोग होते हैं कि एक तरफ से एक्सीलेटर देते हैं और दूसरी तरफ ब्रेक भी मारते हैं। और 4 व्हीलर्स में मैंने खास देखा है, थोड़ा सा गाड़ी को एक्सेलरेट करेंगे, ब्रेक मारेंगे, एक्सेलरेट करेंगे, ब्रेक मारेंगे, राइट। तो ये सब बातें मैं इसलिए आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं या बता रहा हूं कि दोस्तों, या तो ब्रेक मार के खड़े हो जाइए या एक्सीलेटर देके आगे बढ़ते रहिए। एक्सीलेटर और ब्रेक दोनों अलग अलग चीजें हैं, ऑपोजिट रिजल्ट देने वाली चीज है। तो इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, जब हम मार्केट में जाते हैं तो लोग हमको ब्रेक लगाने की कोशिश करते हैं, लोग हमारी नाव को रस्से से बांधने की कोशिश करते हैं। तो उस रस्से को किस तरीके से छोड़ा जाए, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स मेरे पास है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और आगे चल के फिर शेयरिंग में अगर कुछ पॉइंट्स या कुछ नए बढ़िया से सवाल आपके पास आते हैं तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे।
लेकिन मेरा एक जो तजुर्बा है मल्टी लेवल मार्केटिंग को लेके या डायरेक्ट सेलिंग को लेके, जो बेस्ट ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस क्या आते हैं और उसका क्या आप आंसरिंग करते हैं पर्टिकुलर हमारे ई बायोटोरियम के लिए, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या आप लोग रेडी हो? तो यस लिखेंगे। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्शन आता है, कंपनी भाग गई तो कितने लोगों को यह सवाल आता है कंपनी भाग गई तो? ऐसी तो कई कंपनियां आई और चली गई। कितने लोगों को यह सवाल आता है? अगर आता है तो लिखिए यस। राइट। अब यह सवाल का हैंडलिंग हमको कैसे करना है? तो हमें सवाल के जवाब में कभी भी हमारे प्रोस्पेक्ट को धुआंधार जवाब देके उसको हराने की कोशिश नहीं करनी है। जैसे ही सवाल आया, इतने जोर से हम लोग बोलते हैं कि तू गलत है, ये है, वो चीज हमको कभी भी नहीं बोलना है। हमको उसको हरा के हम खुद हारने वाले हैं, हमें उसको जीताना है, तभी हम हार से बच पाएंगे। ये गोल्डन सेंटेंस है, आपके माइंड में अगर क्लिक कर रहा है तो आप लिख सकते हैं। सामने वाला जो सवाल पूछ रहा है उसमें जीत की भावना डेवलप करनी है। जैसे कि उसने सवाल पूछा तो हमारे दिल में यह आता है कि कैसा घटिया सवाल पूछ रहा है, लेकिन जब सामने वाला सवाल पूछता है तो हमको उसको ये रिस्पेक्ट देना है कि नहीं, इतना बेहतरीन सवाल तो आज तक मुझे किसी ने पूछा ही नहीं है। माय डियर, सैल्यूट, तुम्हारा सवाल बहुत ही बढ़िया है। सबसे पहले हर एक सवाल के लिए जवाब देने से पहले आपको सामने वाले को महसूस करवाना है, यू आर हैविंग वंडरफुल क्वेश्चन। आप सर जी, आपने बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा है, आज तक मुझे किसी ने यह सवाल नहीं पूछा है। पहला आंसर, चाहे सवाल कोई भी है, सबसे पहले आपका सवाल बहुत बढ़िया है। और दूसरा, आपको शुरुआत करने से पहले बोलना है, सर, जब मैं ये बिजनेस में आया तो आपने जो सवाल पूछा वही सवाल मेरे जहन में भी चल रहा था। उनको ये नहीं बोलना है कि आपका वाहियात सवाल है, आपका गलत सवाल है। और आंसरिंग तुरंत स्टार्ट नहीं करना है, लिख लीजिए, सीधा बोलना है, आपका क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है और जब मैं ये बिजनेस में आया तो मुझे यही सवाल आया था। राइट। तो वहां पे आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होगी कि वेरी नाइस, जो मैं सोचा वही परेश भाई ने भी सोचा था। आपका रेपो बनता है। एक्चुअली ऑब्जेक्शन हैंडलिंग से हम लोग घबराते हैं, लेकिन एग्जैक्टली और ये जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है उससे हम लोग और भी रेपो जनरेट करते हैं। तो वी हैव टू रिस्पेक्ट ऑल द क्वेश्चंस। सभी सवालों को हमको रिस्पेक्ट के साथ सामने वाले को जवाब देना है। तो कंपनी भाग गई तो, या ऐसी तो कई आई और चली गई। जब यह सवाल आता है तो हमको जवाब देने की शुरुआत नहीं करनी है, उनसे पूछना है, कौन कौन सी कंपनी भाग गई भाई मेरे? हाँ, आपका सवाल बहुत बढ़िया है। कौन कौन सी कंपनी भाग गई? तो जरा लिस्ट दो। आप मुझे लिस्ट देंगे? राइट। तो अगर उनको पता है तो कुछ कंपनियों का वो नाम देंगे, गारंटी के साथ मैं बोलना चाहता हूं। उसमें से कोई भी कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड नहीं होगी। अगर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी कभी भी भागती नहीं है। और भाग के जाएगी कहां? आपने पैसे दिए, उसने आपको प्रोडक्ट दे दिया, वो भाग के आपका कौन सा नुकसान करके चली गई? सबसे पहली बात ये आती है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जो होती है पैसे लेती है और तुरंत ही आपके हाथ में प्रोडक्ट थमा देती है। भागने का कोई सवाल ही नहीं उठता। किसी मैनेजमेंट की वजह से या किसी तकलीफ की वजह से अगर उन लोगों ने कंपनी को अगर बंद भी किया है, आपका कुछ लूट के गई हुई नहीं है। यस।
सो नाइस। तो सबसे पहले प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की खासियत ये रहती है कि वो लोग लेके कुछ भागते नहीं है। तो जैसे उनको हम ये समझा सकते हैं कि भाई आप जब ई बायोटोरियम के लिए कंपनी में पैसे देते हैं, इमीडिएट हमारे पिकअप सेंटर से आपको प्रोडक्ट मिल जाती है। अगर आपने किसी किराने वाले से या किसी एसी टीवी फ्रिज वाले की दुकान से पैसे देके अगर किसी प्रोडक्ट को बाई किया है और वो अगर किसी वजह से अपनी दुकान को बंद करता है, तो आपको क्या कोई नुकसान हुआ? तो उनको कहना है कि जब मैं ये बिजनेस में आया तो मुझे भी पहले यही सोच आई थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे मैं पैसे देके प्रोडक्ट तो तुरंत लेके घर पे आ रहा हूं, तो यहाँ भागने का सवाल उठता ही नहीं है। दूसरा, हमारा जो बिजनेस है, हमारा जो ई बायोटोरियम है, वो कोई स्कीम, वो कोई स्कैम या कोई लॉटरी की टिकट नहीं है जो रातों रात पैसे बना के देती है। तो यहाँ पे उनका हम कंसेप्ट ये क्लियर कर सकते हैं कि जब ये पूछते हैं हम कि कितनी कंपनी या कौन सी कंपनी भाग गई तुम जानते हो, तो सबसे पहले स्कीम या स्कैम वाली कंपनियां भागी होगी। तो आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो चीजें भागने के लिए वहां पे जिम्मेदार थी वो यहाँ पे नहीं है। तो ये एक राइट आंसर होगा। दूसरा आंसर ये होगा, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, आप पैसे देते हैं, प्रोडक्ट लेके आप घर पे चले आते हैं, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जैसे ही भाग गई की बात आती है, आप थोड़ा सा कंपनी प्रोफाइल के बारे में भी उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं कि सबसे पहले हमारे जो सागर जोशी सर है, जिनका हम सभी लोग तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, उनको 16 साल से भी ज्यादा का इस प्रोडक्ट के बारे में अनुभव है। कंपनी का खुद का मैन्युफैक्चरिंग है। मैन्युफैक्चरिंग का जो आउटपुट है, कंपनी डे बाय डे उस आउटपुट को बढ़ा रही है। कंपनी एक छोटे से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से शुरुआत होके आज बॉम्बे जैसे शहर में 4 मंजिले की बड़ी सी बिल्डिंग करीबन 1 लाख स्क्वायर फीट के एरिया में कंपनी अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग करती है। अच्छे प्रोडक्ट, अच्छे प्रॉफिट पे कंपनी प्रोडक्ट को सेल करती है, खुद भी प्रॉफिट कमाती है और हम सभी के साथ भी प्रॉफिट शेयर करती है। क्या मेरे दोस्त, कंपनी अगर कमा रही है तो वो छोड़ के भागेगी या अपना एक्सपांशन करेगी? तो ये दूसरा जवाब आप दे सकते हैं कि हमारी कंपनी खुद मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, कहीं जॉब वर्क नहीं करवाती है, तो इस कंपनी के बारे में घबराने की जरूरत नहीं है। तीसरी बात कंपनी के बारे में आप बता सकते हैं, हमारी कंपनी जीरो डेब्ट कंपनी है, कोई लायबिलिटी कंपनी की नहीं है, कोई पार्टनर नहीं है कि पार्टनर के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आए। हमारे सागर जोशी सर है, वो खुद ही अपने आप में बिजनेस से रिलेटेड 16 साल का अनुभव है उनके पास। हमारी जो बिजनेस है उसकी रीढ़ की हड्डी जो है, इट इज अवर सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर भी हमारा इनबिल्ट ही है, सागर सर खुद ही उसको कंट्रोल करते हैं। तो मेरे दोस्त, आपको उसमें कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। फिर जीरो डेब्ट कंपनी है, कंपनी के ऊपर कोई लोन नहीं है। सागर सर बोलते हैं ना, वो वर्ड आपको भी बोलना है कि हमारे सागर सर हमेशा बोलते हैं 16 साल से इसी टेबल पे, इसी कुर्सी पे, इसी छत के नीचे बैठ के मैं काम कर रहा हूं, मेरे दरवाजे पे चवन्नी के लिए भी कोई आ सकता नहीं है। सागर सर के ये जो वर्ड है, अगर आप थोड़ा सा उसको रट्टा मार ले, तो जब ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का स्टेज आता है, सागर सर ये कहते हैं करके ये वर्ड का आप यूज कर सकते हैं। अपने आप में हमारी जो कंपनी है वो बॉम्बे बेस्ड कंपनी है। बॉम्बे इज हैविंग डिफरेंट कल्चर। ये कोई यूपी बिहार वाली, हाँ, या किसी प्रदेश के लिए कोई बुरा ना लगाए, यहाँ पे यूपी बिहार वाले भी हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसी कंपनी जो बॉम्बे की कंपनी है, तो बॉम्बे इज हैविंग डिफरेंट कल्चर। मैं तो हमेशा बोलता हूँ बॉम्बे इज अ डिफरेंट कंट्री इन इंडिया, राइट? तो वहां बैठ के व्यापार करने वाले लोग सही में व्यापारी होते हैं, वो लोग भागने वाले होते नहीं है। वो लोग जो नहीं करने वाले हैं, जो नहीं करते, उनको भगाने वाले लोग होते हैं। तो बॉम्बे के कल्चर्स के लिए भी आप लोगों को बता सकते हैं। फिर
आप हर एक कंपनी का, अपनी कंपनी के कुछ डॉक्यूमेंट्स या जो कुछ भी, जब आप कंपनी को विजिट करते हैं तो वहां लगे हुए ढेर सारे सर्टिफिकेट्स के फोटोग्राफ्स अपने पास रख सकते हैं और आप बता सकते हैं उनको कि हम लीगली 100% इस काम को कर रहे हैं। हम MLM इंडस्ट्रीज के ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी हमारी मेंबरशिप रखते हैं और सभी लीगल डॉक्यूमेंट्स है। गवर्नमेंट से भी हमें, आयुष मंत्रालय के माध्यम से भी बहुत सारे सपोर्ट्स मिले हैं। MSME की ओर से हमको सपोर्ट मिलता है। तो ये सब बातें उनको बतानी है और फिर बोलना है कि मेरे भाई कंपनी भाग जाएगी, वो सवाल मेरे माइंड में भी आया था, लेकिन जब इन सारी चीजों को मैंने देखा तो मैंने ये डिसीजन लिया और मुझे ये बात का पता लगा और मुझे ये कॉन्फिडेंस आया कि ये कंपनी 1000 साल तक कोई प्रॉब्लम इसको आने वाला नहीं है। तो दिस इज आंसर नंबर 1। कंपनी भाग गई तो, या ऐसी तो बहुत सारी आई। मेरे ख्याल से इतना अगर आप समराइज करते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप इस ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हैं। वन मोर टिप इज देयर, ज्यादातर जो ऑब्जेक्शन आते हैं वो 1 या 2 सवाल ही उनके जहन में चलता है जो हमारे प्रोस्पेक्ट बैठे हुए हैं। तो हमको शायद ऐसा हो कि ये प्रोस्पेक्ट अच्छा इंटरेस्ट लेके सभी बात को समझने की कोशिश कर रहा है, वो ऑब्जेक्शन ले रहा है तो उसके माइंड में नेगेटिव नहीं चल रहा है, उसके माइंड में ये चल रहा है कि आई वांट टू कलेक्ट मोर इंफॉर्मेशन। तो मेरे साथ भी कई बार ऐसा होता है कि 30, 40, 50 मिनट में ये सब काम हो जाते हैं, लेकिन 1-2 ऑब्जेक्शन जो आते हैं उसको एक्सप्लेन करने में, एक-एक ऑब्जेक्शन को कभी 10-15 मिनट का टाइम भी मैं ले लेता हूं और उसी के दौरान उनका जब माइंड क्लियर हो जाता है तो पॉजिटिव एटीट्यूड से लोग आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो मेरे ख्याल से आप लोगों को आ रहे हैं, शायद मुझे भी आते होंगे, लेकिन मेरी बात ठीक है, देखते हैं क्या होता है। बट एक सवाल और आता है, प्रोडक्ट महंगे हैं, आपकी प्रोडक्ट कॉस्टली है, 7,400, 9,600, 11,900 या 15,900, लेकिन एक सवाल कई बार आता है कि प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, तो उसका जवाब क्या दे सकते हैं? तो सबसे पहले यह है कि भैया आपके हाथ में ये जो मोबाइल है, आपका बच्चा ये जो मोबाइल से खेल रहा है, वो कितने रुपए का है? दोस्तों, आज मोबाइल की कीमत अगर देखते हैं या लोग मोबाइल को अगर खरीदते हैं, जहां तक मैं समझता हूं 10, 12, 15 हजार से लेके लोग लाख, 1.5 लाख रुपए तक के भी मोबाइल यूज करते हैं। और जिनके हाथ में 80,000 का मोबाइल होता है, ऐसे लोग भी बेशर्म होके हमें पूछते हैं कि आपके, या कहते हैं कि आपके प्रोडक्ट महंगे हैं। तो उनको पूछना है कि आपका मोबाइल कितने का है, तो वो बताएंगे कि मेरा 25,000, 35,000, ऐसे ऐसे बोलेगा, ये तो 35,000 का है, राइट। तो उनको बोलना है मोबाइल एक अच्छी चीज है जहां से हम बहुत सारे सिस्टम को ऑपरेट करते हैं, लोगों के साथ कनेक्ट रहते हैं। अभी तो देखिए ना, मोबाइल में भी पूरा मतलब बैंकिंग से लेके कितने एप्लीकेशंस, कितने गेम्स, सब कुछ आ रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि मोबाइल के जितने फीचर्स है, जैसे हम हमारे ब्रेन का 2-3% ही यूज करते हैं, आपके मोबाइल में भी भले ही कितना महंगा है, आप उसको 100% यूज नहीं करते, 2-5% ही यूज करते हैं। तो 80,000 के मोबाइल में आपको जो फायदा मिल रहा है, जो काम का फायदा मिल रहा है, जो कन्वर्सेशन का फायदा मिल रहा है, वो आप 3-4 हजार का ही ले रहे हैं, बाकी आप खुश हो रहे हैं कि 80,000 का मोबाइल। तो सिर्फ दिखाने के लिए लोग ऐसे मोबाइल के पीछे खर्च कर सकते हैं, तो उनको ये समझा सकते हैं कि साहब इसकी लाइफ क्या, तो 2-3 साल, 4 साल, 5 साल में हैंग होने लगेगा, या फिर एक और नया वर्जन आ जाएगा और एक अपग्रेडेशन आ जाएगा। 80,000 का मोबाइल आप 20,000, 30,000 में बेच देंगे, या 15,000 का मोबाइल 6,000 में बेच देंगे और एक नया ले लेंगे। तो उस केस में भी हम जब ये खर्च करते हैं, तो हमारे ये जो प्रोडक्ट है वो लाइफ टाइम है, उसकी कोई ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं है, उसका कोई मेंटेनेंस नहीं है, आपको जिंदगी में एक बार यूज करना है। अगर वो हिसाब को अगर काउंट किया जाए
तो 15,000 या 11,900 या 7,400 या 9,600, तो उसमें जो लगे हुए मैग्नेट है, वो मैग्नेट पृथ्वी में से माइनिंग करके, जमीन में से माइनिंग करके निकाले गए हैं। और वो जो मैग्नेट है उसको बनाने में हमारी पृथ्वी माता को शायद लाखों साल लगे होंगे। मतलब इसमें जो मैग्नेट लगे हुए, दिस ऑल मैग्नेट इज परमानेंट मैग्नेट, आपको जिंदगी में एक ही बार यूज करना है। हमारे मैग्नेट सालों साल तक अपने मैग्नेटिज्म को कम नहीं होना है उसकी वजह से। लेकिन फिर भी उसको एक गद्दे के अंदर में फिट किया गया है, एक कपड़े के अंदर में फिट किया गया है। अगर आप संभाल के उसको यूज करते हैं तो आराम से 20-25 साल, 5 साल कैसे आप यूज करते हैं वो आपका सब्जेक्ट है। लेकिन अगर संभाल के उस कपड़े को आपने रखा और अच्छे से उसका केयर किया, तो आप 25 साल भी अगर इसके ऊपर सोते रहते हैं, इस मैट्रेस के ऊपर, तो माय डियर फ्रेंड, ये जो कीमत आप खर्च कर रहे हैं, अगर 25 साल के दिनों के साथ अगर आप डिवाइड करते हैं, इट्स कॉस्ट इज अराउंड 1 रुपीज या ₹1.25 के आसपास एक दिन का खर्च आता है। तो यहाँ प्रोडक्ट महंगे हैं उसके बारे में उसका फर्स्ट कंसेप्ट ये होता है 7,400 महंगा है। तो उसका रिप्लाई आप ये दे सकते हैं कि क्या अपनी तंदुरुस्ती के लिए एक ₹1.25 या ₹1.5 क्या आप नहीं खर्च करना चाहते? यहाँ महंगे का एक और भी जवाब हो सकता है कि आज दुनिया में आप देखेंगे, तो मैं मेरे स्टाइल से अगर आप सुनना चाहें तो सुनाना चाहूंगा कि जब महंगे की बात आती है तो मैं हमेशा बोलता हूं कि आपने क्या ऐसे लोगों को देखा है कि जो बोलते हैं मैं जिंदगी की हर फिक्र को धुएं में उड़ा गया, राइट? जिसको बोलते हैं स्मोकिंग। स्मोकिंग के पीछे जो लोग सिगरेट पीते हैं, दिन भर में कितने रुपए की पीते होंगे? शायद 100, 125, 150, 200 रुपए की पी सकते हैं। क्या आपने ऐसे लोगों को देखा है टक 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 करने का? बोले हाँ देखा है। तो एक मजदूर भी होता है, शाम को जब अपने काम से थक जाता है, तो मैं सामने वाले को पूछता हूं वो पोटली पीता है कि नहीं पीता है? तो बोलता है पीता है। मैं सामने वाले से पूछता हूँ कितने की आती है? तो वो लोग बोलते हैं कि 15 रुपए की या 20 रुपए की। तो मैं बोलता हूं मैंने तो नहीं ली है, आपने ली है इसलिए आपको पता है, राइट? तो वहां एक हंसी खुशी का एक माहौल बनता है। तो वो एक मजदूर भी 15, 20, 25, 30 रुपए की पोटली हर रोज पीता है। उसी तरीके से देखा जाए तो क्या आप ऐसे लोगों को जानते हैं? मैं ये करता हूं वही दिखा रहा हूं। क्या आप ऐसे लोगों को जानते हैं? और फिर खड़े रह के बोलते हैं आज सुबह से मुझे पता था सचिन खेलने वाला नहीं है। हाँ, उसको सब पता होता है सचिन खेलने वाला नहीं है, मोदी साहब को राज चलाना नहीं आता है। अरे भाई मेरे तो तू दिल्ली चला जा, तो बोलेगा अपने को तो ये घिसने में से टाइम ही कहाँ मिलता है जो दिल्ली जाए, राइट? तो पूछना है कि वो कितने रुपए का ये खाता होगा। तो आराम से 70, 80, 90, 100 रुपए ये पड़ी की तमाकू के हो सकते हैं। बहनें जो होती है वो ऐसा कुछ कहती है कि हम लोगों को तो ऐसा कोई व्यसन नहीं है। तो उनको हम लोग बता सकते हैं कि आपको क्या व्यसन नहीं है। आपको बहुत बड़ा व्यसन है, दिन में 3, 4, 5 घंटे तो आप टीवी के सामने बैठते हैं। आपके हस्बैंड सुबह टिफिन भर के चले गए, उसके बाद क्या धंधे करते हैं आप? हाँ, टीवी देखते हैं। आज किसी भी टीवी को अगर आप वॉच करते हैं तो उसके लिए चाहे आप डाटा कंज्यूम करते हैं या किसी पैकेज में काम कर रहे हैं या किसी भी तरीके से यूज कर रहे हैं, यू आर स्पेंडिंग 400 to 500 रुपीज पर मंथ। अगर हिसाब अगर बहन जी आप लगाते हैं तो हर रोज 12 से 14 रुपया, 10 रुपया आप टीवी के पीछे भी खर्च करते हैं, राइट? तो यहां उनको ये समझ हम दे सकते हैं कि जिस चीज के उपयोग से आपको कोई फायदा नहीं है या फिर नुकसान भी है, ऐसी चीजों के पीछे भी आप हर रोज 10, 15, 20 रुपये से लेके 50, 100, 200, 500 रुपये भी आप खर्च करते हैं कि नहीं करते हैं? तब जाके वो उनके माइंडसेट में वो रस्सा खुलता है कि हाँ, ऐसा कुछ ना कुछ फालतू खर्च तो मैं करता ही हूं या मैं करती ही हूं, जिसकी कीमत 10, 12, 15, 20 रुपया, 25 रुपया हर रोज का मेरा जाता है, जो कंट्रोल में नहीं है, करना ही है। तो अगर ऐसे नुकसान वाली चीज या जिससे कोई फायदा नहीं है ऐसी चीज के पीछे अगर मैं 10, 15, 20 रुपया खर्च कर सकता हूं, तो क्या एक अच्छी सेहत मिलने की संभावना है जिस प्रोडक्ट में, क्या उसके पीछे 1, 1.5 रुपया
पर डे क्या मैं नहीं खर्च कर सकता? जब ऐसी डेप्थ में आप जाते हैं तो महंगे का हिसाब उनके माइंड से निकल जाता है। दूसरा, अगर वो बंदा बोल रहा है कि प्रोडक्ट महंगा है, तो उसके पीछे उसके माइंड में एक चीज और भी होती है। आजकल लोग सब अंगूठा छाप हो गए हैं ना, जानते हैं ना, हम सभी लोग अंगूठा छाप है। पहले अंगूठा छाप लोगों की कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन आज जितना अंगूठा छाप लोग हैं वो सबके सब बहुत ही इंटेलिजेंट है। तो जैसे हम बात करते हैं ना, शायद किसी हस्बैंड वाइफ से के साथ हम बात कर रहे हैं, या किसी परिवार में बात कर रहे हैं, या किसी सेमिनार में भी बात कर रहे हैं, वो बातें हमारी सुनता है लेकिन तुरंत ही गूगल ओपन कर लेता है, और गूगल ओपन करके सर्चिंग स्टार्ट कर देता है कि 1 मिनट पहले या आधे घंटे पहले उसको बायोमैग्नेटिज्म क्या है और मैग्नेट क्या है वो कुछ पता नहीं था। जैसे ही हमने बात की शुरुआत की, वो पंडित बन जाता है बायोमैग्नेटिज्म के लिए, और सर्चिंग मारने का चालू करता है, और वहां से अमेज़न, फ्लिपकार्ट या कई तरीके के मार्केटिंग प्लेटफॉर्म पे उनको बहुत सारी चीजें दिखने की शुरुआत हो जाती है, और फिर अंदर अंदर वो हंसता है। जब हम बात करते हैं ना 7,400 की है, 9,600 की है, 15,900 की है, तो वो ऐसे ऐसे मुझ में हंसता है। जानते हैं आप लोग मुझ में हंसना किसको बोलते हैं? कि वो एक्चुअल में पता लगता है आपको, इफ अगर आपका ऑब्जर्वेशन पावरफुल है ना, तो सामने वाला क्या सोच रहा है, उसका बेटा मोबाइल में क्या ढूंढ रहा है आपको पता लगेगा। और जैसे ही हमारी बात खत्म होगी ना, तो पापा से बोलेगा, ऐसे मोबाइल में स्क्रीनशॉट दिखाएगा कि अमेज़न पे इतने का है, या फलाने पे इतने का है, या ये है या वो है। तो पापा ऐसे देख के उसके बेटे की ओर इतने चाव से देखेगा कि क्या मैंने बेटा पाया हुआ है, राइट। और फिर वो बोलेगा, क्या वो ऑनलाइन मिलता है? आप 7,400 बता रहे हैं, लेकिन मेरे धुरंधर बेटे ने ढूंढ लिया है कि वो 4,600 का ऑनलाइन बिक रहा है। तो जैसे ही आपके सामने अगर महंगे के बारे में वो आता है, और महंगे के सवाल में वो आता है और पूछता है कि ऑनलाइन इससे सस्ता मिल रहा है, तो सबसे पहले हमको पता है कि ऑनलाइन मिल रहा है, जवाब कैसे देना है? जैसे ही वो पूछता है या कहता है कि ये ऑनलाइन सस्ता मिलता है, तो आपको पंचर नहीं होना है, अपने टायर को बिठाना नहीं है, आपको उनको सामने कहना है क्या बात कर रहे हैं, ऑनलाइन मिलता है? तो बोलेगा हाँ, वो तो 7,400 आप बता रहे हैं, 4,800 में मिल रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जरा डिटेल में जाइए ना, उसमें कितने मैग्नेट लगे हुए हैं? वो फाफे मारेगा, कितने मैग्नेट लगे हैं वो तो नहीं इसमें लिखा हुआ है। अच्छा, ये कितने गॉस पावर टोटल उसके मैट्रेस के गॉस पावर कितने होते हैं? फिर से ढूंढेगा, वो तो नहीं लिखा हुआ है। अच्छा, तो आपके नीचे ये जो मैट्रेस के नीचे कितने लोगों को टेस्टिमनी दिया हुआ है, फोन नंबर के साथ में या रेफरेंस के साथ में, कि इस मैट्रेस पे सोने से इतने लोगों को अच्छा हुआ है, उसके कितने रिजल्ट 4,800 में आपको दिखाई दे रहे हैं। आपके तीनों सवालों का वो बंदा 100% आंसर नहीं दे पाएगा। तब जाके आपको बोलना है कि हमारे मैट्रेस में, अगर प्रीमियम के लिए, रेगुलर के लिए आप जानते हैं कितने कितने मैग्नेट लगे हुए हैं, लेकिन आपको बोलना है कि हमारे मैट्रेस में 90 मैग्नेट्स लगे हुए हैं, एवरेज 3 से 5,000 गॉस पावर के हैं। आप मल्टीपल करके देख लीजिए कि कितने लाख गॉस पावर के मैट्रेस पे आप सो रहे हैं, जो हमारी कंपनी जस्टिफाई करके देती है। और अगर आप चाहते हैं तो गद्दे को फाड़ के भी उसके अंदर में आप देख सकते हैं कि उसमें आपको 90 मैग्नेट मिलेंगे, बेल्ट में इतने मिलेंगे, वाटर पैड में इतने मिलेंगे, पिलो पैड में इतने मिलेंगे। वो डिटेल में नहीं जाना है, आप सब जानते हैं। लेकिन वो तीनों आंसर का जो वो बंदा जवाब नहीं दे पाया, उसका हमको जवाब देना है कि हमारे इतने मैग्नेट लगे हुए, इतने गॉस पावर के लगे हुए, और ट्यूब पे हजारों लाखों वीडियोस अवेलेबल है जो बता रहे हैं कि इतने लोगों को इस प्रोडक्ट से
फर्क पड़ा है, उनकी सेहत अच्छी हुई है, लेकिन फिर भी अगर आपको भरोसा नहीं है तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, तो वहां आपको शॉर्ट में आपका आपका खुद का जो अनुभव, जो हर संडे को हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, हाउ टू शेयर द स्टोरी, राइट, तो वहां उसको आपको उपयोग करना है। और रनिंग द प्लान, अगर प्रोडक्ट जब आपने प्रेजेंट किया उसी टाइम अगर आपने आपकी स्टोरी अगर शेयर कर ली है, तो उनको कहना है कि मैंने मेरा अनुभव तो आपके साथ शेयर किया था, लेकिन आपको तुरंत ही आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपके ग्रुप में जिसको जो कुछ भी रिजल्ट मिला है वो आपको शेयर करना है कि भाई यूट्यूब पे किन लोगों ने क्या क्या वीडियो डाले हैं, वो सब बात की बातें हैं, लेकिन मैंने मेरे कांटेक्ट के हिसाब से मेरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ में मिलके कई 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, उर्मिल सर जैसे बोल सकते हैं 45,000, उससे आगे बोल सकते हैं 1 लाख लोगों को मैंने मेरे ऑर्गेनाइजेशन ने फायदा दिया हुआ है। ऐसा करके उनको आप भरोसा दिला सकते हैं और तीनों क्वेश्चंस को जड़ से आप मिटा सकते हैं। तब जाके हम ये पूछ सकते हैं कि भाई जिसका कोई ठिकाना नहीं है 4,800 का, वो पैसे देके खरीद के आप पैसे वेस्ट करना चाहेंगे या 7,400 देके गारंटेड प्रोडक्ट आप लेना चाहेंगे? तो वहां उनके माइंड का कन्वर्जन होता है। बिजनेस की बात अभी यहाँ पे अगर आपने छेड़ी है तो आप ले सकते हैं कि 4,800 का मैट्रेस या 3200 का या 2 रुपये का भी आता है, अपना क्या जाता है, लेकिन वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं देगा। जैसे मैंने आपको बताया, हाँ उर्मिल सर अगर बात कर रहे हैं तो इसी मैट्रेस को खरीद के मैंने 3 करोड़ रुपए कमाए हैं, तो 4,800 का मैट्रेस खरीद के 3 रुपये भी कमा के दिखा मुझे। तो ऐसा भी आप रिप्लाई दे सकते हैं। तो प्रोडक्ट महंगी है उसके लिए ये कुछ, देखिए मैं आपको डेप्थ में आज इसलिए ले जा रहा हूं हर एक क्वेश्चन के लिए कि कब कौन सी गेंद आती है। आपको मैं जो बता रहा हूं वो रट्टा मार के बोलने की शुरुआत नहीं करनी है। अगर रिकॉर्डिंग हो रहा है और वो रिकॉर्डिंग को सुन के आपको स्टार्ट नहीं हो जाना है, चालू नहीं हो जाना है दोस्तों। मैं जितनी बातें बता रहा हूं वो सामने वाले के साथ कौन सी फ्रीक्वेंसी पे वो बात कर रहा है। तो ये सब बातों में से कुछ अर्क निकाल के आपको उसके सामने पेश करना है। तो दिस ऑल अबाउट प्रोडक्ट महंगा है, ऑलराइट। तो क्या मैं आपको समझा पाया? तो चैट बॉक्स में लिखिए कि हाँ ये ऑब्जेक्शन को हम लोग अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, तो ऑनलाइन वाला सस्ता महंगा वाला मामला कुछ इस तरीके से आप निपटा सकते हैं। फिर एक और क्वेश्चन आता है, क्या गारंटी है? आता है This meeting is being recorded. क्या गारंटी है कि मुझे अच्छा होगा? तो एक्चुअल में ये जवाब नहीं देते हैं। सामने वाले को मैंने जो बताया उसको जीताना है, उसको हराना नहीं है। लेकिन अगर अपने दिल से अगर सोचे तो कि क्या गारंटी है कि इस प्रोडक्ट से मुझे अच्छा होगा, हमारे जहन में ये चलना चाहिए कि भाई साहब मेरे तेरे भी क्या गारंटी है कि 1 घंटे के बाद तू इस धरती पे रहेगा। हाँ, बोलना नहीं है, सिर्फ समझना है, राइट। तो क्या गारंटी है कि अच्छा ये प्रोडक्ट से अच्छा होता है? तो उसके कुछ इस तरीके से हम सवाल के जवाब दे सकते हैं कि अगला ऑब्जेक्शन चला गया, उसके बाद उसी बंदे का ये ऑब्जेक्शन नहीं आएगा, राइट। तो क्या गारंटी है? तो आप बताइए, मुझे खुद को ये रिजल्ट मिले हैं, मैंने जो भी 2, 5, 10, 15, 20, 25 लोगों को दिया उसको भी ये रिजल्ट मिला हुआ है, उन लोगों ने भी जो दिया उसका भी रिजल्ट है। मैं हमेशा बोलता हूं कि कंपनी के वीडियो में कश्मीर के किसी बंदे का भी वीडियो है और चेन्नई के भी किसी बंदे का वीडियो है। भाई साहब आप उनसे मुलाकात नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं जिस एरिया में काम कर रहा हूं भरूच अंकलेश्वर में, या आप अहमदाबाद में कर रहे हैं या कहीं भी कर रहे हैं, अपने एरिया का आप जिक्र करिए कि मैं आपके साथ यहाँ पे बैठा हूं। उससे 5, 7, 10 किलोमीटर के अंदर में भी ऐसे 15, 20, 25, 50, 100, 200 जो भी आपका हो है वो, कि भाई 50 लोग ऐसे हैं, 55 लोग ऐसे हैं, आप अगर चाहे तो आप ही के करीब में काफी लोगों को रिजल्ट मिला है, तो आप ये भी उम्मीद बन सकती है कि आपको भी रिजल्ट मिलेगा।
और बाकी में YouTube पे हमारे हजारों टेस्टिमोनियल वीडियो है, मैंने मेरा अनुभव शेयर किया, मैंने जिनको दिया उनका भी मैंने अनुभव शेयर किया। तो आपको ये प्रोडक्ट रिजल्ट देगी कि नहीं देगी उसके बारे में कोई शंका करने की जरूरत नहीं है। तो ये नंबर 1 आंसरिंग हुआ। नंबर 2 पे आप बता सकते हैं कि मैग्नेट इंप्रूव्स योर ब्लड सर्कुलेशन। मैग्नेट आपके ब्लड में रहे हुए आयन को इन्फ्लुएंस करता है, उसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन में इंप्रूवमेंट आता है। ये हजारों सालों से प्रूव हो चुका है। उसमें रिसर्च की जरूरत नहीं है और हम खुद भी रिसर्चर नहीं है, सर जी आप भी रिसर्चर नहीं है, लेकिन हजारों सालों से लाखों किताबों के माध्यम से, और आप गूगल पे चले जाइए, जैसे सागर सर बोलते हैं कि आप गूगल पे मैग्नेटिज्म के बारे में सर्च करिए, बिना खाए पिए सोए 450 साल तक अगर आप स्टडी करते रहेंगे उतना बायोमैग्नेटिज्म के ऊपर में लिखा गया है। तो उनको आप ये बता सकते हैं कि ये सब प्रूवन थियरी है, ये साइंस जो है वो सागर सर 16 साल पहले या 3-4 साल पहले से हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये जो सिस्टम है, ये जो मैग्नेट का जो थेरापी या मैग्नेट का इन्फ्लुएंस जो है वो अभी 2-4-10 साल या 16 साल पुराना नहीं है। मैग्नेट थेरापी जो है या मैग्नेट से हम लोग अच्छे होते हैं, ये बातें हजारों साल पुरानी है। सिर्फ और सिर्फ एक जमाने में बड़े भारी भरकम मैग्नेट लगा के हम लोग घूमते थे। आज नैनो टेक्नोलॉजी के हिसाब से, हमारे बॉडी के हिसाब से, हमारी सहूलियत के हिसाब से सिर्फ इसका स्वरूप नया दिया गया है, जिसको मैट्रेस में फिट किया गया है। तो ये सेकंड आंसरिंग आपका आ सकता है कि हर टाइम तो चल रहा है। अब मैं डेफ में जा रहा हूं, आप पसंद कर रहे हैं कि ऊपर ऊपर जाना है? अब मैं वक्त के हिसाब से खत्म करूंगा। तो दूसरा है क्या गारंटी है, उसका ये भी आंसरिंग हो सकता है। फिर एक उसका और भी आप रिप्लाई दे सकते हैं कि उसकी हजारों किताबें लिखी गई है। आप किताबों के सर ने जो किताबों का कलेक्शन किया हुआ है उसका एक वीडियो मेरे पास है और मतलब सभी के पास पहुंचा होगा। तो आपको दिखाना है कि ये सारी किताबें हैं जो हमारे सागर सर ने ये प्रोडक्ट को बनाया, उससे भी कई 50-100-200 साल पहले लिखी गई है। आप चाहे तो ऐसी 20-25 हजार की किताब ले आइए, उसको इत्मीनान से पढ़िए, और पढ़ने के बाद अगर आपको ठीक लगे तो 7400 वाला मैट्रेस आप ले लेना, या फिर जिन्होंने बनाया हुआ है उन्होंने ऑलरेडी पढ़ लिया है, आप खरीद सकते हैं। तो ये एक हो सकता है। फिर हाँ, ओके, हाँ, एक चीज और उनको समझानी है कि प्रोडक्ट से अच्छा होगा कि नहीं होगा वो बात अलग है। हमारी जो प्रोडक्ट है ऑल्टरनेटिव थेरापी है। आप जो भी डॉक्टर, जो भी एलोपैथी, होम्योपैथी, वैद्य जो कुछ भी कर रहे हैं वो आपको कंटिन्यू करना है। एज एन ऑल्टरनेटिव थेरापी आपको यूज करना है। जो दवाइयां शायद आपके ऊपर काम नहीं कर रही थी, इस प्रोडक्ट को यूज करने से वो दवाइयां, एक्चुअल में जब आप दवाई लेते हैं तो पेट में डालते हैं ना, और उसको पर्टिकुलर डिसीज वाली जगह पे उस दवाई को पहुंचाना है। तो वो दवाई, अगर आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं है तो वो दवाई उस जगह पे जाके काम नहीं कर सकती है। तो यहाँ उनको ये भी हम समझा सकते हैं कि आप बहुत सालों से दवाई खा रहे हैं लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। आपके डॉक्टर तो बहुत एक्सपर्ट है, दवाइयों ने बहुत प्रगति की हुई है, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर में वो दवाई इसलिए नहीं काम कर रही है कि उस दवाई को जहां पहुंचना है वो नहीं पहुंच रहा है, जो कि ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से होता है। माय डियर फ्रेंड, मेरे मैट्रेस पे तू सो जा, तेरी दवाई ही बेस्ट है, लेकिन तेरे बॉडी में जहां उस दवाई को पहुंचना है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा तो वो दवाई तुम्हारे पर्टिकुलर प्लेस पे पहुंचेगी और आपके अच्छे होने की उम्मीद बन सकती है। तो ये समथिंग अबाउट द क्या गारंटी है अच्छा होगा कि नहीं होगा, उसके बारे में कुछ किया, और भी कुछ हम बोल सकते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे भी सवाल आ सकते हैं, अब थोड़ा सा फास्ट जाते हैं। तो प्रीमियम लो के रेगुलर लो, तो उनको ये समझाना है कि भाई अगर आपका बजट है और अगर आप जिंदगी में एक ही बार किसी चीज को परचेस कर रहे हैं,
गो फॉर प्रीमियम। अगर आपको बजट का प्रॉब्लम है और या फिर समझ में आता है हमको, तो उनको रेगुलर प्रमोट कर सकते हैं। उनको थोड़ा सा समझाना है कि फैब्रिक, भाई प्रीमियम में फैब्रिक फैब्रिक जो है, जो कपड़ा है वो और भी अच्छा है, रेगुलर के अंदर में खराब है ऐसा नहीं बोलना है। रेगुलर में जो है उससे ज्यादा अच्छी क्वालिटी का कपड़ा प्रीमियम में है। जो रेगुलर है उसमें फॉर्म के बीच में मैग्नेट लगे हुए हैं, जबकि इसमें कॉटन का यूज हुआ है। इसमें 90 मैग्नेट लगे हुए, उसमें 120 मैग्नेट या 110 मैग्नेट, जो भी एग्जैक्टली 110 लगे हुए, राइट। तो 110 मैग्नेट लगे हुए, तो उस तरीके से आप समझा सकते हैं। लेकिन जहां तक मैंने देखा हुआ है, प्रीमियम का रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है, और प्रीमियम अगर वो लेते हैं तो दे माइट बी मोर हैप्पी, राइट। तो आप हो सके तो प्रीमियम प्रमोट करिए। अगर क्योंकि पैसे का तो मामला आपने पहले ही सॉल्व कर दिया है। जब बंदा 7,400 निकाल रहा है या खरीद रहा है, तो 9,600 में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। लेकिन प्रीमियम प्रमोट करना चाहिए, ऐसा स्ट्रांगली मैं बिलीव करता हूं, और उससे बहुत ही फास्ट और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन फिर भी आप उसको कुछ भी ले, अपने तो पॉइंट वैल्यू सेम की है, तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। और एक सवाल कॉमन सा फालतू जैसा मैंने कई बार सुना हुआ है, आप ही लोगों से सुना हुआ है, कि क्या आप यूज करने के लिए देंगे? स्ट्रेट अवे यू हैव टू से नो, मैं आपको यूज करने के लिए नहीं दे सकता हूं। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग यूज करने के लिए देने की शुरुआत करेंगे, तो मैं भी क्या करूंगा, किसी का यूज किया हुआ ही मैं आपको दूंगा। तो किसी पसीने से गंद मारता हुआ, किसी स्किन डिसीज वाला, कोई खांसता हुआ बंदा ने अगर 15-20 दिन इस मैट्रेस को यूज किया है, और उसको अगर ऐसा लगा कि मुझे नया लेना है, और उसने नया खरीद लिया है, तो वही मैट्रेस लेके मैं अगर निकला और उस मैट्रेस पे मैंने आपको सुलाया, क्या आप सोना चाहेंगे? हाँ, कि अगर यूज करने के लिए अगर हम देते हैं, तो यूज की हुई ही मैट्रेस देंगे ना। तो उस मैट्रेस पे कौन से तरीके का, कैसा आदमी, कौन सा इन्फेक्शन वाला आदमी सोया है, वो पता होता नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो कुछ 8, 10, 15, 20 लोगों को मैंने ऐसा मैट्रेस दिया है, लेकिन आप मेरे दोस्त हैं, तो वो 20 लोग सोए हुए हैं, वो मैट्रेस आप चाहे तो मैं आपको दे सकता हूं। अगर आपने ये बताया, वो गारंटी से यूज करने के लिए मना करेगा, राइट। सो हमको एक्चुअल में, देखिए एक बात है, हमको झूठ नहीं बोलना है। एक्चुअल में हमने दी नहीं हुए, और ऐसी कोई गंदी मैट्रेस हमारे पास नहीं है। लेकिन फिर भी ये जो कहा जाता है ना, वो झूठ नहीं है। उसको सही रास्ते पे लाने की चाबुक है जो आपको मारनी है, राइट। तो मैं यहां भी बैठ के आपको गप्पे सप्पे नहीं सिखा रहा हूं। उसको अगर सही ट्रैक पे लाना है, तो आपको आपको यूज करना पड़ेगा। यू हैव टू यूज द चाबुक, तभी जाके घोड़ा सही ट्रैक पे चलेगा। तो दिस ऑल अबाउट यूज करने के लिए देंगे कि नहीं। क्या इसकी कोई साइड इफेक्ट है? देयर इज नो साइड इफेक्ट। अवर अर्थ इटसेल्फ इज अ ह्यूज मैग्नेट। वो मैग्नेटिज्म की, जैसे मैंने आपको बताया, हम कमी महसूस कर रहे हैं, उसी कमी को आप सप्लीमेंट्री फुलफिल कर रहे हैं। तो उसकी वजह से स्ट्रेट अवे उस क्वेश्चन को उड़ा देना है कि मेरे टोटल स्पीच के अंदर में ही ये आ गया है कि इट डजंट हैव एनी टाइप ऑफ साइड इफेक्ट्स। फिर कई बार कुछ लोग ऐसे होते भी हैं, और हम लोग भी ऐसे धंधे करते हैं कि केयर नहीं लेते। यहाँ एक सब्जेक्ट आपके लिए मैं थोड़ा सा 2 मिनट में ले लेता हूं, कि व्हेन यू आर गिविंग द प्रोडक्ट टू समवन, ये आपकी जिम्मेदारी है कि उस प्रोडक्ट से वो व्यक्ति अच्छा महसूस करे। मतलब कि जिसको जोड़ा उसका गली मोहल्ला छोड़ा वाला धंधा नहीं करना है। किसी को भी अगर मैट्रेस हम देते हैं, तो उनको 2 दिन 4 दिन पे फॉलो करना है। घबराना नहीं है, क्या बोलेगा, उसको रिजल्ट मिला है नहीं मिला है, कोई टेंशन मत करिए, उसको फॉलो करिए। और फॉलो करके सभी, ज्यादातर केस में मैंने ऐसा देखा हुआ है कि जब हम प्रोडक्ट दे के आते हैं, तो वो लोग 100% प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं। या तो बेल्ट नहीं बांधेंगे, पानी रेगुलर नहीं पिएंगे, मैट्रेस पे रेगुलर नहीं सोएंगे। तो ऐसे ऐसे लोग करते ही 100% करते हैं। मैं आपको बताऊं 100%, या आप फॉलो करेंगे तो आपको पता लगेगा। पीपल्स आर नॉट फॉलोइंग। आप मैट्रेस दे के चले आते हैं, वो उतना लाइटली उसको लेता है और यूज नहीं करता है। तब जाके एक सवाल मार्केट से आता है कि
मेरे मामा ने, मेरी चाची ने, मेरे काका ने, मेरी फुई ने, मेरे फुआ ने भी ये मैट्रेस कुछ दिनों पहले ली थी, लेकिन उनको कोई फर्क पड़ा नहीं है, राइट। तो उनको बोलना है चल अब्बे का अब्बे वीडियो कॉल लगा तेरे चाचा को। बोले क्यों? तो उनको फर्क नहीं पड़ा है, मुझे देखना है कि मेरी मैट्रेस मतलब ये बायोटोरियम की यूज कर रहा है या और कोई यूज कर रहा है। तो वो बोलेगा नहीं नहीं ये बायोटोरियम की यूज कर रहा है, तो लगाओ वीडियो कॉल। वीडियो कॉल चाचा के साथ लगाओ। चाचा जैसे ही फोन उठाए उनको बोलो आपका हाथ दिखाओ, हाथ पे बेल्ट है क्या? राइट। वीडियो कॉल लेके जाइए आपके किचन में और मुझे बताइए आपने बॉटल के ऊपर में इसको रैप किया है कि नहीं किया है। उनको जाके बताइए, आपका बेड बताइए मुझे, आपने कैसे मैट्रेस को बिछाया हुआ है, क्या उसको आप उसके ऊपर आप कितने घंटे सोते हैं। अगर आपने वीडियो कॉल लगा दिया गारंटी के साथ, वो बंदा 100% प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहा होगा, तब जाके उस भतीजे को हम समझा सकते हैं कि तेरे चाचा को इसलिए अच्छा नहीं हुआ कि तीनों चीज वो यूज नहीं कर रहा है। वीडियो कॉल बिंदास आप लगाइए, क्योंकि किसी को अच्छा नहीं हुआ ऐसा रिपोर्ट अगर कोई देता है तो आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए वो 100% प्रोडक्ट को यूज नहीं करता है, राइट। तो टाइम तो हो गया। हाँ, तो यहाँ पे हम रोकते हैं, राइट। मैं यहाँ मेरे क्वेश्चन पे लाइन करके रखता हूँ। नेक्स्ट वेडनेसडे, नेक्स्ट थर्सडे हम इसी क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ओवरडोज नहीं होना है हमको। सबसे बड़ी बात यह है ओवरडोजिंग में कोई धंधा नहीं करना है। क्वेश्चन का लिस्ट अभी भी बाकी है। मेरे ख्याल से इतने क्वेश्चन का इतना डेप्थ में मैंने आपको जो कुछ भी बताने की कोशिश की, आपको समझ में आया होगा। और जब आप फील्ड में जाएंगे तो यही जवाबों को लेके आप अच्छे से अच्छे अपने बिजनेस को ग्रोथ कर सके ऐसी शुभकामना के साथ जय हिंद। बैक टू एमओ मास्टर ऑफ सेरेमनी अपने उर्मिल सर को मैं हैंड ओवर करता हूं। थैंक यू वेरी मच। यस थैंक यू वेरी मच सर। आज का सेशन सुपर से भी ऊपर था। तो अभी 2-4 लोगों का शेयरिंग लेते हैं और मैं भरत भाई को निवेदन करता हूँ आगे का। यस परेश सर, थैंक यू सो मच। एक्सेलेंट सेशन था आज का जी, थैंक्स। थैंक यू। यस सर, आपके दर्शन हो गए, सबसे बड़ी बात है। अरे सर, दर्शन आपके हम करने के लिए आते हैं। क्या जोरदार आपका बड़प्पन है। तेजस भाई वो धर्मांग पंड्या वाला 22 तारीख का और 16 तारीख पलवल है सर का। हाँ जी का आप अनाउंस कर दो थोड़ा। नमस्कार दोस्तों, बेसिकली हमारा एक जबरदस्त एजुकेशन प्रोग्राम होने जा रहा है और ये 16 तारीख को पलवल में है और 22 तारीख को अहमदाबाद गुजरात में है। यदि अहमदाबाद गुजरात में जो लोग गुजरात से है या उसके जिनके कांटेक्ट है गुजरात में और जिन्होंने किसी को एनरोल किया है इस सिस्टम में गुजरात में, तो उसको एक बहुत बड़ा मौका है। 22 तारीख को यहाँ एजुकेशन प्रोग्राम हमारे जो टॉप अचीवर और हमारे जो सीनियर लीडर धर्मांग पंड्या साहब, उन्होंने 3.5 करोड़ रुपया कैसे कमाया, उनका सिंगल आईडी 2.5 करोड़ रुपया कैसे पहुंचा, उसका पूरा दिन का हमारा फुल डे सेशन है। और उसका रजिस्ट्रेशन आप मेरे पास में या उर्मिल जी के पास में या कोई भी आपके सीनियर लीडर जैसे परेश जी है, भरत जी है, वैसे किसी भी वंदना जी